अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 14 लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस का और आज जो है हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। यूनिट सेल की तरफ और क्रिस्टल सिस्टम्स की तरफ आएंगे। यूनिट सेल को और क्रिस्टल सिस्टम्स को समझने से पहले जो है थोड़ा सा हम क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस के बारे में देखते हैं। चलें। सो अ क्रिस्टल में बी फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन अ डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, तो अगर आपने क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना हो, क्रिस्टल की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें यूनिट सेल चाहिए होता है। ठीक है, सो यूनिट सेल जो है वो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का एक बेसिक पार्ट होता है या बिल्डिंग पार्ट होता है या हम कह सकते हैं कि इसका बुनियादी रुकन होता है। अच्छा, सो इट इज रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम बनता है वो कैसे बनता है, जब इस यूनिट सेल की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है स्पेस में। ठीक है, तो इस वजह से क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को समझना जरूरी है। When a unit cell is repeated in 3 dimensional space or a space crystal lattice is resulted। ठीक है, तो जब एक यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में या फिर जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो हमारे पास जो है वो स्पेस क्रिस्टल लैटिस जो है वो बनती है। इट इज अ ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क ऑफ द पॉइंट्स which describe the arrangement of the atom, ions और मॉलिक्यूल। ये एक्चुअली क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क है। ठीक है जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्शनल फ्रेमवर्क है पॉइंट्स का। यानी अगर हम एक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिस्टल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज से, एक यूनिट सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यूनिट सेल को भी मजीद रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है वो स्पेस में उसकी डायरेक्शंस चाहिए। तो डायरेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क में पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक्सिस का मालूम है जी, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो ये हमारे पास स्पेस में पॉइंट्स है। इसी तरह हम जो है स्पेस में पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और उसी पॉइंट्स के जो है वो अरेंजमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं या फिर किसी यूनिट सेल की जो है पोजीशन या फिर उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, और ये किस तरह होती है कि उस यूनिट सेल में या एक खास क्रिस्टल में कौन से एटम, कंस्टिट्यूएंट एटम, आयंस या मॉलिक्यूल मौजूद हैं एक खास 3 डायमेंशनल एरे या स्पेस में या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के थ्रू, जिससे हमारे पास एक यूनिट सेल बनता है या फिर एक क्रिस्टल सिस्टम बनता है। सो अ क्रिस्टल लैटिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्पेस लैटिस। ठीक है, अब इसकी एक और बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है, वो देख लें। क्या है जी, कि a regular arrangement of constituent particles, atom, ions or molecule of a crystalline solid in 3 dimensional space is called crystal lattice। ठीक है, तो जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनकी हम 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमें ये तो मालूम है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है और क्लोराइड भी मौजूद है, या किसी भी दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है, हमें उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का तो मौजूद है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट क्या है। अगर हम उनको स्पेस में एक खास तरीके से रीअरेंज कर लें, एक खास डिस्टेंस से जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक खास तरतीब से रीअरेंज कर लें, तो इस अरेंजमेंट को जो कि हमने 3 डायमेंशन में की है, इसको हम क्या कहते हैं जी, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टल लैटिस जो हमारे पास है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनता है, वो जो है हमारे पास 2 चीज़ों से बनता है। एक है लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस। अच्छा जी, अब लेटिस पॉइंट क्या है, लेटिस पॉइंट का मतलब है हमने स्पेस में कोई भी पॉइंट्स, एक खास अरेंजमेंट से कोई भी पॉइंट्स जो है वो कंसीडर कर लिए हैं। लेटिस से ये एक खास अरेंजमेंट है, जैसे कि हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि उस डायरेक्शन से हमारे पास पॉइंट्स मौजूद है, यानी कि वैकेंसी मौजूद है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे लेटिस पॉइंट्स। अच्छा, अब इस लेटिस पॉइंट पे कोई भी चीज फिल हो जाए, जैसे कि कोई भी एटम है, कंस्टिट्यूएंट एटम है ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला,
ठीक है जी। एक खास तरतीब से उन लेटेस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस जो है वो अरेंज हो जाएं, या फिर हम कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हो जाएं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं जी? ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर एक यूनिट सेल। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक जो है क्यूबिक यूनिट सेल दिखाया गया है, और इस क्यूबिक यूनिट सेल की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो बेसिस पॉइंट है ये क्या है? बेसिस पॉइंट ये जो हम सिर्फ इसमें एक ही क्यूब कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है जी, यहाँ पे और यहाँ पे। चलिए ये देख लें, सिर्फ इस एक को मैं कलर करती हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए। ये देखिए, तो ये हमारे पास जो है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी इसको मिला लेते हैं, बिल्कुल एक क्यूब बन गया है। अच्छा, अब इस क्यूब की क्या हो रही है? इस क्यूब की रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। क्यूब में हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस में पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स ये अरेंजमेंट क्या थी? एक क्यूब की शक्ल की थी। इस क्यूब की शक्ल में कौन से बेसिस आ गए जी? एक सोडियम आ गया, एक क्लोराइड आ गया, सोडियम आ गया, क्लोराइड हो गया। तो इस बेसिस और इस लेटिस पॉइंट्स ने मिलकर एक हमारे पास 3 डायमेंशनल लेटिस ज्योमेट्री बना ली है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है जिसकी 3 डायमेंशनल रिपीटिशन हो रही है या अरेंजमेंट हो रही है, जिससे हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा यूनिट सेल को। आगे हम मजीद भी देखेंगे, फिलहाल हम लेटिस को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारे पास लेटिस लेटिस सिंपली क्या है, या लेटिस पॉइंट्स क्या है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, जहाँ पे हमारे एटम आइंस या मॉलिक्यूल अरेंज हो सकते हैं। सो हमारे पास लेटिस जो है वो 3 टाइप्स की होती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो यूनिट सेल है या कंस्टिट्यूएंट जो बेसिक हमारे पास फंक्शंस हैं, उनको हम किस तरतीब से अरेंज कर रहे हैं। तो पहली पहली जो इसकी टाइप है, इसको हम कहते हैं लीनियर लेटिस। लीनियर लेटिस, जैसे इसका नाम ही जाहिर है कि जब हम अपने जो कह सकते हैं हम के लेटिस पॉइंट है, वो सिर्फ और सिर्फ जी आपको एक ही डायमेंशन में बढ़ते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डायमेंशन कौन सी है जी? एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में यहाँ पे हमने एक लेटिस पॉइंट रखा, मतलब ये एक वो है हमारे पास लेटिस पॉइंट और इसके साथ बेसिस, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको क्यूब भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक क्यूब हमने रखा, फिर इसके साथ दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब, ठीक है। ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हमारे पास लीनियर लेटिस है, इसको हम वन डायमेंशनल लेटिस भी कहते हैं। इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ सिंगल रो, एक ही रो में। इट इज आल्सो कॉल्ड अ लाइन लेटिस, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरी जो टाइप होगी, बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो वन डायमेंशनल है तो ये 2 डायमेंशनल होगी, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहेंगे लेयर लेटिस, ठीक है। लेयर लेटिस में अब क्या होता है? लेयर का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास ये देखिए 2 डायमेंशनल में चीज जा रही है। जैसे कि हम कहें कि एक क्यूब हमने इधर रखा, इसके साथ इधर भी रखते गए, ठीक है। इधर रखा तो इधर रखा और इधर, यानी कि हम 2 डायमेंशनल में बढ़ रहे हैं। ये हमारी पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस में क्यूब्स या हमारा जो पॉइंट्स हैं या यूनिट सेल है उनको अरेंज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम वाई एक्सिस में भी कर रहे हैं। जब 2 डायमेंशनल इस्तेमाल होंगी या 2 डायमेंशन या डायरेक्शन इस्तेमाल होंगी, ठीक है जी, सो उससे हमारे पास जो बनने वाला लेटिस है उसको हम क्या कहेंगे? लेयर लेटिस या फिर 2 डायमेंशनल एरे या लेटिस। इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम आइंस और मॉलिक्यूल इन 2 डायमेंशन। वी कैन से दैट इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम आइंस मॉलिक्यूल इन अ लेयर ऑफ क्रिस्टल। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास बनती है वो क्या है? वो एक लेयर सी बन जाती है क्रिस्टल की। इट इज आल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल लेटिस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास वन डायमेंशनल था जिसको हम लाइन लेटिस कह रहे थे, और 2 डायमेंशनल था। इस तरह जब हम इसको तीनों डायमेंशंस को इस्तेमाल करके करेंगे, किस तरह जी? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी, ठीक है जी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और
z एक्सिस। तो हमारे पास जो लेटेस्ट पॉइंट है या कंस्टिट्यूएंट एटम आइंस एंड मॉलिक्यूल्स जब हम उनको 3 डायमेंशंस में अरेंज करना शुरू कर दें खास लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर, तो हमारे पास जो बनने वाली ज्योमेट्री होगी वो 3 डायमेंशनल होगी, और जो है इस लेटस को हम कहेंगे कि 3 डायमेंशनल लेटस, या फिर एज अ रिजल्ट इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटस, क्योंकि इसके नतीजे में जब हम 3 डायमेंशंस में इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक क्रिस्टल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है जी। सो इट इज अ रिपीटिशन ऑफ द यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। व्हेन यूनिट सेल इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस or a crystal lattice is resulted. It is a geometrical framework of point which describe the arrangement of atom, ion or molecule. It is also called a crystal lattice or स्पेस लेटिस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये क्या है जी, इसके ऊपर लेटिस पॉइंट्स है, लेटिस पॉइंट्स के ऊपर कौन सी चीज अरेंज है, हमारी बेसिस। ठीक है, यानी कि एटम, आइंस एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यही यूनिट सेल जो है, ये देखें, ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है जी, और इसके साथ अब ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दूसरा यूनिट सेल है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तीसरा यूनिट सेल है, और एक आप जो है वो पीछे देख सकते हैं, ये वाला जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास एक और यूनिट सेल आ रहा है, ये देखें, जिसको मैंने यहाँ पे कलर कर लिया। तो अब तीनों डायमेंशन जो इस्तेमाल हो रही हैं, यानी आप यूँ कह सकते हैं एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, फिर उसके साथ बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते जा रहे हैं, बॉक्स के साथ बॉक्स रखते जा रहे हैं। इन बॉक्स को हम तशबीह दे सकते हैं यूनिट सेल से। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक क्रिस्टल ज्योमेट्री बनती है या 3 डायमेंशनल लेटिस बनता है। तो अब आते हैं यूनिट सेल के की तरफ। यूनिट सेल क्या है, कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा लेटिस को पढ़ने से कि यूनिट सेल जो है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। ठीक है, किसी भी चीज का smallest unit repeating in 3 dimensional space or crystal lattice is called unit cell। ठीक है, जब हम एक ह्यूज क्रिस्टल बनाते हैं, चाहे वो एक लीनियर ज्योमेट्री में है, या फिर वो एक शीट यानी लेयर फॉर्म में है, या फिर वो एक क्रिस्टल है, उसका सबसे जो बुनियादी पॉइंट होगा, जो उसका बेसिक यूनिट होगा, जिसकी बार बार रिपीटिशन से हमारे पास ये क्रिस्टल बन रहा है, उसको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि आप मिसाल ले सकते हैं, जो बच्चों के खिलौने में लेगोज होते हैं, ठीक है ना, जो कलरफुल होते हैं, एक दूसरे के अंदर जो फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक लेगो जो है, हम कह सकते हैं कि वो एक बेसिक यूनिट सेल है हमारे पास। उसको जब हम अरेंज करते हैं, मुख्तलिफ लेगोज को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी शेप हम बना सकते हैं। और इसकी दूसरी मिसाल जो है बेस्ट वो आप ले सकते हैं कि जब हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो हम यूनिट सेल उसमें ले सकते हैं कि एक ईंट को हम बार बार रिपीट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ 3 डायमेंशन हर जगह पे इसको रखते जाते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री भी इसी तरह बनती है कि उसका एक बेसिक यूनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल दिखाया हुआ है। यूनिट सेल की अरेंजमेंट कैसी है कि आपको उसके लिए चाहिए लेटेस्ट पॉइंट्स चाहिए, लेटेस्ट पॉइंट्स 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज होंगे। उन लेटेस्ट पॉइंट्स पे जब हमारे कंस्टिट्यूएंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल बनते हैं एक खास ज्योमेट्रिकल एंगल पे, खास डिस्टेंस के साथ, तो जो हमारे पास जो रिजल्टेंट ज्योमेट्री होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। यही यूनिट सेल, जैसे कि आप यहाँ देख लें, यूनिट सेल है, इसको बार बार हम रिपीट करेंगे तो कोई भी शेप या कोई भी ज्योमेट्री जो है वो इससे बन सकती है। चलिए जी, आगे चलते हैं। यूनिट सेल को ही देख लें। अच्छा, it is smallest building unit of a crystal, ठीक है, which is repeated over and over to form a crystal। तो बेसिक पार्ट है किसी भी क्रिस्टल का, जो कि अपने आप को रिपीट करता है बार बार, जिससे हमारे पास क्रिस्टल बनता है। इट इंक्लूड ऑल द पोजीशन ऑफ ईच टाइप ऑफ द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंटेड इन द क्रिस्टल एंड गिव्स अ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, इसमें जो हमारे पास यूनिट सेल होता है, यानी कि हम अगर पूरा क्रिस्टल सिस्टम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक यूनिट सेल ही काफ़ी होता है, क्योंकि उस यूनिट सेल की जो भी इंफॉर्मेशन है
वही सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रिस्टल में भी नजर आएंगी। ठीक है, तो एक यूनिट सेल जो है वो उसका बुनियादी छोटा सा बेसिक पार्ट है जो कि इस पूरी ह्यूज क्रिस्टल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसमें कौन से एंगल हैं और कौन सी लेंस हैं, कौन सी लेंस इक्वल है कौन सी नहीं है, कौन से एंगल किस के बराबर है किसके बराबर नहीं है, इस चीज को अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो आप क्रिस्टल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिजल्टेंट कैसी होगी। ठीक है, उसकी शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और सो ईच यूनिट सेल हैव अ डेफिनेट एक्सिस दैट इज ए बी सी एंड डेफिनेट एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ इसके बुनियादी अरकान चाहिए। बाद में नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसी चीज को डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होते हैं, यानी कि ये खास लेंस होती हैं। ये देखें जिसको हम कहते हैं लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, क्योंकि एक क्यूब या 3 डायमेंशन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इन 3 लेंस की जरूरत होती है। तो अगर इन 3 लेंस की आपको क्वांटिटी हम कह सकते हैं या फिर मालूम है कि कितनी इनकी लेंस है, तो इस लेंस से आप उस यूनिट सेल का अंदाजा लगा सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, इसके अलावा इनमें एंगल्स जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेप कैसी होगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फेस। फेसेस क्या हैं? दीज आर द प्लेन surfaces of the unit cell which intersect one another at a certain एंगल्स। ठीक है, तो फेस हम सिंपली क्या कहते हैं कि हमारे पास ये प्लेन सरफेसेस होती हैं किसी भी यूनिट सेल में, जैसे ये है। ठीक है, ये हमारे पास एक फेस हो गई, बिल्कुल एक प्लेन सरफेस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक खास एंगल्स पे। एक इसके अलावा एक दूसरे के साथ एक खास एंगल भी बना रही होती हैं। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। यूनिट सेल की टाइप्स। तो यूनिट सेल को हम जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो टाइप है इसको हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव, यानी कि सबसे बेसिक यूनिट सेल। सो बेसिक यूनिट सेल में हमारे पास जो लेटेस्ट पॉइंट जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सिर्फ लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर, मतलब सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ नजर आएंगे? कॉर्नर्स पे नजर आएंगे। अच्छा जी, तो इस तरह के जो यूनिट सेल है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर बेसिक यूनिट सेल। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास दूसरी टाइप है, दूसरी जो हमारे पास टाइप है उसमें उसको हम कहते हैं सेंटर्ड। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उनके दरमियान भी कंस्टिट्यूएंट एटम या पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होंगे, तो इस वजह से उनका नाम क्या है? सेंटर्ड है। अब इसकी फर्दर तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहेंगे कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर। ठीक है, एंड सेंटर को यूजुअली इतना नहीं डिस्कस किया जाता, बहरहाल ये भी एक टाइप है। यूजुअली हम बॉडी सेंटर और फेस सेंटर पे ज्यादा फोकस रखते हैं। तो बॉडी सेंटर क्या है कि बिल्कुल प्रिमिटिव यूनिट सेल की तरह इसके कॉर्नर्स पे तो पॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक इजाफी पॉइंट जो है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, और ये ऐसा पॉइंट होता है कि इससे सारे पॉइंट्स जो है वो इंटरसेक्ट करके गुजर रहे हैं। जैसे कि ये देखें, ये कॉर्नर और इस कॉर्नर को अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो ये लाइन इस दरमियानी पॉइंट से गुजरेगी। अगर इस फ्रंट वाले को आप बैक वाले से कंबाइन करना चाहें तो ये देखें, ये फिर से इसी पॉइंट से गुजरेगा। इस तरह अगर उसको इस फ्रंट वाले के साथ कंबाइन करना चाहें तो ये लाइन फिर यहाँ से गुजरेगी। इस तरह ये फ्रंट वाले को पीछे बैक वाले के साथ कंबाइन करना चाहें तो सारी जो पॉइंट्स हैं वो इसी बॉडी सेंटर को या बॉडी सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेंगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या है? जैसे कि हमने फेसेस के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास ये प्लेन सरफेसेस हैं। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस के ऊपर भी अगर प्रिमिटिव ज्योमेट्री की तरह या फिर प्रिमिट यूनिट सेल की तरह कॉर्नर्स पे तो मौजूद हो पॉइंट्स, लेकिन एक इजाफी पॉइंट हमारे पास या फिर इजाफी जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ पे मौजूद हो? बिल्कुल फेस के दरमियान में मौजूद हो। ठीक है जी, ये देखें सारी फेसेस के दरमियान जो हमारे पास 6 फेसेस हैं उनके दरमियान अगर मौजूद हो तो इस तरह के जो यूनिट सेल है इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है एंड सेंटर। तो एंड सेंटर क्या है? सिंपली कि किसी भी 2 पॉइंट्स पे हमारे पास या 2 फेसेस पे जो है
पॉइंट इजाफी मौजूद हो, ठीक है। प्रिमिटिव तो हो, कॉर्नर्स पे तो मौजूद हो पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको ऊपर की फेस और नीचे की फेस यानी कि एंड जो एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं उन पे भी पॉइंट्स मौजूद हों, तो इसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। अब पैरामीटर्स हैं ऑफ द यूनिट सेल। पैरामीटर ऑलरेडी वैसे ही कुछ डिस्कस हो चुके हैं, आपको अंदाजा भी होगा। यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो डायमेंशंस यानी कि लेंथ्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एक ज्योमेट्री यानी कि क्यूब है या कोई भी इस तरह की शेप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 लेंथ्स चाहिए होती है, यानी कि 3 डायमेंशंस चाहिए। कौन कौन सी? एक्स, वाई, जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम किया हुआ है कि किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनकी 3 एक्सिस की लेंथ्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इन लेंथ्स को हमने नाम क्या दिया हुआ है? ए बी सी का नाम दिया हुआ है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसको ए का नाम दिया हुआ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी, और हमारे पास जो जेड एक्सिस है उसके अलॉन्ग इसको सी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये देखें कि ये जो लेंथ है इनके दरमियान कितना एंगल है, ठीक है, इसको भी डिटरमाइन करना है। तो इन एंगल्स को भी नाम दिया हुआ, क्योंकि इन ये एंगल एक खास सर्टन पोजीशन पे होंगे तो हमारे पास एक खास किस्म का यूनिट सेल बनेगा। तो एंगल जो है हमारे पास फिर से 3 टाइप्स के हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। वेयर अल्फा एंगल कौन सा है? बिटवीन द एज बी एंड सी। ये देखिए बी और सी के दरमियान जो हमारे पास एंगल है उसका नाम क्या है? अल्फा, ठीक है। और ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान जो है उसका नाम क्या है? बीटा। और इस तरह ए और बी के दरमियान, ये जो नीचे वाला है, इसके दरमियान जो एंगल है उसको गैमा का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़े से और भी कैरेक्टरिस्टिक इसके डिस्क्राइब कर लेते हैं। वो ये है कि हमारे पास जो कॉर्नर्स होते हैं, ये देखिए फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, ठीक है, तो इसमें आपको कितने कॉर्नर्स नजर आएंगे? ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूब में जो है 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी ज्योमेट्रीज होंगी जिसमें के क्यूब की शक्ल की या फिर ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल की शक्ल की, ठीक है, इस टाइप की, तो इसमें आपको हमेशा 8 ही कॉर्नर्स नजर आएंगे। तो इसमें होते हैं 8 कॉर्नर्स, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है जी? ये देखें, इस लेंथ को हम कहते हैं एज। ये इसको मैं ब्लू कलर दूंगी, ये, ठीक है, ये एज है हमारे पास, ये एज है, ये एज है और ये एज है। तो इस तरह आप देख लें, 4 एजेस जो है वो ऊपर हैं, 4 एजेस इसी तरह नीचे मौजूद हैं और 4 एजेस जो है वो साइड पे मौजूद हैं। तो हमारे पास टोटल 12 जो है वो एजेस हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेसेस की। हमारे पास कितने फेस हैं? फेस के लिए मैं ये कलर यूज करूंगी, ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड, फोर्थ, पीछे वाला फिफ्थ एंड नीचे वाला सिक्स। तो टोटल हमारे पास जो है वो 6 फेसेस मौजूद होती हैं एक हम कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, या इस तरह ऑर्थोरोम्बिक वगैरह वगैरह जितने भी हैं उन सब में आपको यही चीज़ नजर आएगी कि 6 फेसेस होती हैं उसमें, और इसके अलावा 8 कॉर्नर्स और 12 जो है वो एजेस होती हैं। और एंगल जो है अल्फा, बीटा, गामा और लेंस ए बी सी कहलाती है। चलिए, अब इसी बेस पे हमारे पास जो यूनिट सेल है, किस किस तरह के या कितने किस्म के यूनिट सेल मौजूद है, तो उसमें हम देखते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, so group of the crystal which have the same external shape and are built up by only one kind of the unit cell is called crystal system। तो जब हमारे पास एक क्रिस्टल है, वो किस तरह बना है? एक खास किस्म के यूनिट सेल की रीअरेंजमेंट से या बार बार रिपीटेशन से बना है, और वो खास किस्म का यूनिट सेल होगा जिसमें खास एंगल्स और खास उसमें लेंथ्स होंगी। तो इस तरह के हमारे पास जो सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू द लेंथ्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल एंड एंगल्स बिटवीन देम, all the crystals are classified into 7 type, ठीक है, which is called या 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो ये दो बेसिक हमारे पास बुनियादी चीजें हैं, क्या क्या कि उनकी लेंथ कितनी है, ठीक है, कॉर्नर जो हमारे पास इनकी एक्सिस की लेंथ है,
और दूसरा ये है कि इन यूनिट सेल्स में जो एंगल्स होते हैं वो कितने हैं। ये दो चीज़ें अगर आप डिटरमाइन कर लें, ठीक है, तो हम जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और क्रिस्टल को 7 क्लासेस में जो है क्लासिफाई किया गया है उनके यूनिट सेल की बेस पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7 टाइप के यूनिट सेल मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं इसी चीज़ को कौन कौन से यूनिट सेल हैं हमारे पास, नीचे कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम मौजूद है। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है क्रिस्टल सिस्टम वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास जो लेंथ है ए बी एंड सी, ठीक है, सारी की सारी लेंथ्स 90 के बराबर, सॉरी सारी की सारी लेंथ्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, और इसमें जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गैमा का, ठीक, यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गैमा का, और ये हमारे पास जो है वो ए बी एंड सी। ठीक है, तो सारी लेंथ इक्वल है और एंगल सारे 90 हैं। तो ये जो ज्योमेट्री हमारे पास या यूनिट सेल बन रहा है इसको हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, दूसरा देख लें, दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, बाकी सारा बिल्कुल आपको क्यूबिक की तरह ही नजर आएगा, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें ए बी लेंथ तो इक्वल है। ये देखिए ए बी लेंथ तो इक्वल है, सी लेंथ को थोड़ा सा लंबा कर दे। जैसे क्यूब को आप थोड़ा सा लंबा कर दें तो देखिए सी की लेंथ ज्यादा हो गई है और ए भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन एंगल सारे वही हैं, बस सिर्फ क्यूब को थोड़ा सा आप लंबा कर दें तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उसको हम कहते हैं टेट्रागोनल, क्योंकि एंगल्स उसमें सारे के सारे 90 हैं, अल्फा बीटा और गैमा। अच्छा, जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है कि अब हमारे पास जो लेंथ्स हैं उसको आप मजीद थोड़ा सा चेंज कर दें। कैसे कि अब हमारे पास ए बी सी तीनों लेंथ्स अब इक्वल नहीं रही। आपने जो है सी को तो पहले से ही, मतलब जैसे कि टेट्रागोनल में है हमने ज्यादा कर दिया है, इस तरह आप बी को भी ज्यादा कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये जो शेप है कुछ इस तरह बन रही है जैसे कि एक माचिस की डिबिया होती है, उसकी तीनों लेंस डिफरेंट होती हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक शेप जो है या क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास इस तरह होता है, तीनों लेंसेज की डिफरेंट होती हैं और एंगल्स इसमें अभी भी 90 का होता है क्योंकि वही चीज हम बरकरार रख रहे हैं। अच्छा, अब मोनोक्लिनिक में हमारे पास जो है सारी लेंस डिफरेंस होती हैं इसमें। ठीक है, लेंस सारी डिफरेंट है और एंगल्स किस तरह है हमारे पास के अल्फा और गैमा एंगल जो है वो 90 का है। ठीक है, और जो हमारे पास बीटा एंगल है वो कितना है जी, वो भी 90 का है। ठीक है, चलिए जी, इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं, फिर पहले दूसरे सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। ये जी हेक्सागोनल को देखें, हेक्सागोनल इन सबसे ही डिफरेंट है। हेक्सागोनल में हमारे पास जो ए है वो बी और सी के बराबर, वो ए बी तो बराबर है लेकिन ये सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास लेंथ ए एंड लेंथ बी तो बराबर है लेकिन सी जो है वो इनसे डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें देखें अल्फा और बीटा जो एंगल है वो 90 का है। अल्फा बीटा एंगल जो है वो 90 का होगा, ये देखिए। ठीक है, अल्फा बीटा एंगल 90 का है लेकिन जो गैमा वाला एंगल है वो जो है वो डिफरेंट है, वो 120 का है। अच्छा, नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। सो रोम्बोहेड्रल में जो ए बी लेंथ है ये इक्वल है लेकिन सी लेंथ जो है वो इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, सी ये वाली लेंथ अगेन अक्सर में जो है सी लेंथ ही डिफरेंट है। ए और बी लेंथ ठीक है, एक जैसे हैं और सी डिफरेंट है इनसे। अच्छा, एंगल्स किस तरह हैं, तीनों की तीनों एंगल ही 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। सो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में जो हमारे पास तीनों ही लेंथ्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं है और इसके अलावा वो 90 डिग्री के भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, इसी क्रिस्टल सिस्टम को एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं इनकी एग्जांपल्स के साथ। हाँ जी, यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से बताया गया है।
देख ले क्यूबिक ज्योमेट्री में तीनों लेंथ इक्वल है 90, और इसमें दो लेंथ इक्वल हैं, तीसरी डिफरेंट है, एंगल सारे 90 हैं। अगली में ऑर्थोरोम्बिक में तीनों हमारे पास जो है वो डिफरेंट है जबकि एंगल 90 है। अच्छा, रोम्बोहेड्रल में तीनों लेंथ सेम है, ठीक है, जबकि एंगल जो है वो किस तरह है कि अल्फा और बीटा सेम है लेकिन वो 90 से ज़्यादा है, जबकि गैमा जो है वो 120 से कम होता है। तो आप इस टेबल को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है कि मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक वही था जो जिसमें थोड़ा ऊपर मुझे डाउट लग रहा था। सो ए बी सी लेंस जो है वो इक्वल नहीं है, और इसमें जो अल्फा और गैमा एंगल है ये 90 का है, लेकिन जो बीटा एंगल है इट इज़ मोर देन 90, ठीक है। और हेक्सागोनल में हमारे पास सी डिफरेंट है, ए बी सेम है, ये दोनों लेंस 90 की हैं और गैमा 120 की है। ट्राई क्लिनिक में तीनों लेंस डिफरेंट है और तीनों एंगल डिफरेंट है और वो 90 के बराबर है। चलें, अच्छा, अब इसमें आप एग्जांपल्स भी आप आगे देख सकते हैं। क्यूबिक की एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, डायमंड है, कॉपर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, टेट्रागोनल की वाइट टिन है, टिन ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड है। इस तरह ऑर्थोरोम्बिक की जो है वो रोम्बिक सल्फर है, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, और रोम्बोहेड्रल की जो है वो कैल्साइट है, सोडियम नाइट्रेट है, आइस है और एंटीमनी है। इसके अलावा मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर आता है, और फिर हेक्सागोनल में जो है वो ग्रेफाइट है, और जो है आइस भी इसमें आती है वैसे, और मर्क्यूरस सल्फाइड है, जिंक है, कैडमियम है, और ट्राई क्लिनिक में फिर हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड ब्लू विट्रोल है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है, यूनिट सेल एंड लेटिस पॉइंट, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। चलें, इसमें थोड़ी सी जो ऊपर वाली टेबल है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, इसके लिए फिर आप जो है नीचे वाली टेबल को कंसीडर करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी।